अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मजाज हैं। वेलकम टू माई इंग्लिश विद चैनल। मैं हाजिर हुआ हूँ एक नई उम्मीद और नए लेक्चर के साथ। टुडे आई गोना टीच यू अबाउट ऑल फ्रेजल वर्ब रिलेटेड टू कॉल। तो आज हम कॉल के बारे में आपको सारे फ्रेजल वर्ब बताएंगे और आपकी जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर करेंगे फ्रेजल वर्ब से मुतल्लिक। सबसे पहले फ्रेजल वर्ब क्या है। फ्रेजल वर्ब एक वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब। अगर वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा हुआ हो तो वो क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब। और अगर प्रेपोजिशन ना हो तो एडवर्ब लगा हो तो क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब। जैसे ये कॉल है, कॉल के साथ एड प्रेपोजिशन है, ये लग गया तो क्या बन गया, फ्रेजल वर्ब। चलिए शुरू करते हैं अपने फ्रेजल वर्ब को। वीडियो आखिर तक देखनी है और पूरी देखनी है। मैं बिल्कुल सारा के मीनिंग बताऊंगा सेंटेंस के, और ये भी बताऊंगा फ्रेजल वर्ब कि आपने कैसे यूज़ करने हैं, इनका मीनिंग क्या है। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कॉल एट। फ्रेजल वर्ब नेटिव यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में जिसको हम समझ नहीं पाते, तो इसलिए आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले है कॉल एट। कॉल एट का मीनिंग है किसी जगह जाना। आई कॉल्ड एट मिस्टर असलम्स होम। मैं मिस्टर असलम के हाउस पर, मैं उसके घर पर गया। आई कॉल्ड एट मिस्टर असलम्स हाउस। मैं मिस्टर असलम के घर पर गया। आई कॉल्ड एट का मतलब किसी जगह पर जाना। अगर कोई शख्स किसी जगह पर जाता है तो वो क्या करता है, कॉल एट करता है। शी कॉल्ड एट माई हाउस ऑन संडे। वो इतवार को मेरे घर पर आई। उसने क्या किया, वो किसी के घर गई, वो किसी जगह पे गई ना, उसके घर गई, तो उसने क्या किया, कॉल एट किया। शी कॉल्ड एट माई हाउस ऑन संडे। वो इतवार को मेरे घर पर आई। कॉल डाउन। कॉल डाउन का मतलब है साजिश करना, मुलामत करना, मतलब बेइज्जती करना। द टीचर कॉल्ड हिम डाउन फॉर बीइंग लेट अगेन। दोबारा लेट आने पर टीचर ने उसकी क्या की, बेइज्जती की। द टीचर कॉल्ड हिम, टीचर ने कॉल्ड हिम डाउन, उसकी बेइज्जती की। फॉर बीइंग लेट अगेन, दोबारा देर से आने पर। अगर कोई किसी की बेइज्जती करता है तो वो क्या करता है, कॉल डाउन करता है। कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब है मुतालबा करना। राइजिंग प्राइसेस कॉल फॉर फ्रिम एंड प्रॉम्प्ट मेजर्स। कीमतों में जो बढ़ाव है उस वो क्या करता है, वो मुतालबा करता है सख्त और फौरी इक़दामात का। कीमतों की जो कीमतें बढ़ती हैं, राइजिंग प्राइसेस, प्राइस बढ़ना मुतालबा करता है सख्त और फौरी इक़दामात का। राइजिंग प्राइस, कीमतें बढ़ना। कॉल फॉर फ्रीम एंड प्रॉम्प्ट मेजर, सख्त और फौरी इक़दामात का मुतालबा करता है। फ्रीम एंड प्रॉम्प्ट मेजर्स का मतलब है सख्त और फौरी इक़दामात। द अपोजिशन आर कॉलिंग फॉर अ जनरल इलेक्शन। अपोजिशन मुतालबा कर रही है जनरल इलेक्शन का। हिज क्राइम्स कॉल फॉर पनिशमेंट। उसके जुर्म पनिशमेंट मतलब सज़ा के मुतालबा करते हैं। उसके जुर्म सज़ा का मुतालबा करते हैं। कॉल फॉर मुतालबा करते हैं। अगर कोई शख्स किसी चीज़ का मुतालबा करता है तो वो क्या करता है, कॉल फॉर करता है। अब कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ का मतलब पैदा करना और इस्तेमाल करना। यू विल हैव टू कॉल फोर्थ ऑल योर एनर्जी। तुम्हें अपनी सारी तवानाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू कॉल फोर्थ, तुमको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ऑल योर एनर्जी, अपनी सारी तवानाई। अगर कोई शख्स अगर कोई शख्स कुछ इस्तेमाल करता है तो वो क्या करता है, कॉल फोर्थ करता है, कुछ इस्तेमाल या पैदा करता है। कॉल इन। ही कॉल्ड इन द डॉक्टर। कॉल इन का मतलब है बुलाना। ही कॉल्ड इन द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया। ही कॉल्ड इन द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया। कॉल इन, अगर अ डॉक्टर शुड बी कॉल्ड इन एज द पेशेंट इज सीरियस। अ डॉक्टर शुड बी कॉल्ड, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। इन द डॉक्टर शुड बी कॉल्ड इन एज, क्योंकि द पेशेंट इज सीरियस, पेशेंट सीरियस है। डॉक्टर को बुलाना चाहिए क्योंकि पेशेंट सीरियस है। यहाँ पर डॉक्टर किसी को नहीं बुला रहा, लेकिन जो डॉक्टर को बुलाएगा, जिसे बुलाना चाहिए उसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो ये पैसिव वॉइस है, तो इसलिए मॉडल ऑफ हेल्पिंग वर्ब का, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन काम करने वाले का जिक्र नहीं है। अ डॉक्टर शुड बी कॉल्ड, जैसे यहाँ पर काम करने वाले का जिक्र है। ही कॉल्ड इन, ही ने बुलाया डॉक्टर को।
मतलब ही क्या लड़का है, उसने डॉक्टर को बुलाया। अब यहाँ डॉक्टर ने किसी को नहीं बुलाया। अ डॉक्टर शुड बी कॉल्ड इन, डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। अ डॉक्टर शुड बी कॉल्ड इन, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। अब जो बुलाए, जिसे बुलाना चाहिए उसका यहाँ पर नाम मेंशन नहीं है, तो लेकिन बुलाने का काम तो वही करेगा। अ डॉक्टर शुड बी कॉल्ड इन एज द पेशेंट इज सीरियस, क्योंकि पेशेंट सीरियस है। अगर कोई शख्स किसी को बुलाता है तो क्या करता है, कॉल इन करता है। कॉल ऑफ और कॉल ओवर का मतलब है तरतीब से पढ़ना। द टीचर बिगन टू कॉल ऑफ द नेम्स ऑफ हिज लिस्ट, अपनी लिस्ट में तमाम नेम टीचर ने तरतीब से पढ़ना शुरू कर दिए। उस्ताद ने अपनी लिस्ट में तमाम नाम तरतीब से पढ़ना शुरू कर दिए। द टीचर उस्ताद बिगन टू कॉल ऑफ, तरतीब से पढ़ना शुरू कर दिए। द नेम ऑन हिज लिस्ट, अपनी लिस्ट में नाम। कॉल ऑफ का मतलब है अगर कोई ये कॉल ऑफ, ये भी कॉल ऑफ कॉल ओवर, अगर कोई शख्स कुछ चीज़ तरतीब से पढ़ता है तो वो क्या करता है, कॉल ऑफ करता है। लेकिन ये भी कॉल ऑफ है, इसका मतलब है परे रखना, ख़त्म करना, कॉल ऑफ। दे डिडंट एग्री टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक, वो हड़ताल ख़त्म करने पर नहीं माने। दे डिडंट एग्री, वो नहीं माने, टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक, हड़ताल ख़त्म करने पर, वो हड़ताल ख़त्म करने पर नहीं माने, अतः वो हड़ताल ख़त्म करने के लिए नहीं माने। कॉल ऑफ योर डॉग, अपने कुत्ते को परे रखो। ही इज़ बाइटिंग माई लेग, वो मेरी टांग को काट रहा है। अपने कुत्ते को मेरे से परे रखो, मेरे से दूर रखो, मेरी टांग को काट रहा है। आई कॉल्ड ऑफ माई डॉग फॉर द बैचकर, मैंने कुत्ते को परे रखा भिखारी से। आई कॉल्ड ऑफ माई डॉग, मैंने कुत्ते को परे रखा फ्रॉम बैचकर, भिखारी से। कॉल ऑन, ये कॉल ऑफ, इस कॉल ऑफ का और इस कॉल ऑफ का, ये आप जो कन्वर्सेशन करेंगे आपको टॉपिक के लिहाज से खुद ही पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। जैसा कि कॉल ऑफ योर डॉग, अपने कुत्ते को परे रखो, यहाँ पर आप इसका मतलब ये तो नहीं लेंगे कॉल ऑफ योर डॉग अपने कुत्ते को तरतीब से पढ़ो, कोई सेंस नहीं है। तो इसलिए कॉल ऑन अपॉन का मतलब है, कॉल ऑन अपॉन किसी शख्स से मिलने जाना। और अगर कोई शख्स के असलम कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे, असलम मुझसे कल मिलने आया। असलम कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे, असलम कल मुझसे मिलने आया। अगर कोई शख्स किसी से मिलने जाता है तो वो क्या करता है, कॉल ऑन या कॉल अपॉन करता है। कॉल आउट, मदद के लिए पुकारना, बुलाना। आई कॉल्ड हिम आउट बट ही डिडंट हियर मी, मैंने उसे मदद के लिए बुलाया पर वो मुझे नहीं सुन पाया, उसने मुझे नहीं सुना। आई कॉल्ड हिम आउट बट ही डिडंट हेयर मी, मैंने उसे मदद के लिए पुकारा पर वो मुझे नहीं सुन पाया, उसने मुझे नहीं सुना। कॉल अब का मतलब है जहन में, अगर कोई शख्स किसी को मदद के लिए बुलाता है तो वो क्या करता है, कॉल आउट करता है। अब अगला फ्रेजल वर्ब है कॉल अप। कॉल अप का मतलब है जहन में लाना, टेलीफोन करना, जगाना। प्लीज़ कॉल मी अप एट 11 AM, मुझे 11 बजे उठा देना। या मुझे प्लीज़ कॉल मी अप, अच्छा ये प्लीज़ कॉल मी अप एट 11 AM, मुझे 11 बजे टेलीफ़ोन करना, मेहरबानी करके मुझे 11 बजे कॉल करना, ये टेलीफ़ोन करना है। प्लीज़ कॉल मी अप टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह मुझे जगा देना, यहाँ पर इसका मीनिंग है जगा देना। ही कुड नॉट कॉल अप माई नेम, वो मेरा नाम जहन में नहीं ला पाया। अब इसके तीनों सेंस हैं, ये जो जहन में लाना, टेलीफ़ोन करना, जगाना। अगर कोई शख्स टेलीफ़ोन करता है, जगाता है तो वो क्या करता है, कॉल अप करता है। तो ये थे आज के फ्रेजल वर्ब। होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी और आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। और आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और उसका सब्सक्राइब कर दीजिए। और अल्लाह हाफिज़, खूब प्रैक्टिस करिएगा।